श्री जयदेव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त थे। इनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम हिलोर लेता रहता था। उसी प्रेम के ओतप्रोत होकर अपने अमृत रस के समान गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की। ऐसे में एक दिन जयदेव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पैर पकड़ेंगे, इस बात को लिखने का साहस नहीं कर पाए। उसी उधेड़बुन में वे नदी में स्नान करने चले गए। उन्होंने स्नान करते हुए देख भगवान श्री कृष्ण स्वयं जयदेव जी के रूप में उनके घर में प्रवेश करने लगे। उनकी पत्नी उनको इतनी शीघ्रता से अंदर आता देखकर बोली, अभी अभी तो आप स्नान करने गए थे और इतनी जल्दी आप वापस कैसे आ गए? जयदेव जी रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उनको उत्तर दिया, जाते जाते एक बात मन में आई, बात मैं कहीं भूल न जाऊं, इसलिए लिखने आ गया। लिखे हुए पन्नों पर श्लोक को पूरा कर दिया। कमरे से बाहर आकर जयदेव रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है? श्रीमती पद्मावती जी ने आसन बिछाया और उनको बिठाया। ठाकुर जी को अर्पित किया हुआ भोग उनके आगे सजाया। भगवान रूपी जयदेव उसे खाने लगे। कुछ देर बाद हाथ धोकर अंदर विश्राम को चले गए। श्रीमती पद्मावती भी अभी पति के द्वारा छोड़ा हुआ प्रसाद को पाने बैठी ही थी कि किसने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने उठकर द्वार खोला तो देखा जयदेव जी खड़े हैं। बड़ी हैरानी से बोली, अभी आप स्नान से आए, कुछ लिखा, प्रसाद पाया, विश्राम के लिए भीतर चले गए। मेरे मन में कुछ संदेह होता है कि वे कौन थे और आप कौन हैं? परम भक्त जयदेव श्री कृष्ण सब समझ गए। आप शीघ्रता से घर के भीतर गए। उनका सारा ध्यान उस अधूरे श्लोक की ओर थी जिसे वो आधा लिखकर छोड़ गए थे। वो अपनी पोथी खोल दिव्य अक्षरों को दर्शन करने लगे। रोमांच हुआ उनको तथा प्रेमावश में उनका हृदय उमड़ आया। उनकी आंखों में आंसू की धाराएं प्रवाहित होने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पहले मैं नहीं आया था, मेरे रूप में श्री कृष्ण आए और उन्होंने वो श्लोक पूरा किया। तुम धन्य हो, तुम्हारी जीवन सार्थक है। तुमने श्री कृष्ण का दर्शन किया और अपने हाथों से भोजन करवाया। सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण।